जवाब नहीं देती। फातिमा सिर्फ बच्चों से इशारा करती है कि तुम मेरे वालिद की कब्र के ऊपर चले जाओ, तुम मेरे नबी की कब्र पर चले जाओ। तारीख में ये बात लिखी है कि हसन और हुसैन दोनों मासूम बच्चे हैं, दोनों लाडले बच्चे हैं। नबी की कब्र के ऊपर जाते हैं, अभी कब्र के ऊपर खड़े होते हैं कि अंदर से आवाज आती है, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज आती है कि ए मेरे नवासे, तुम अपनी माँ के पास चले जाओ, मेरे पास तो तुम बाद में भी आ सकते हो, लेकिन आज आखिरी दिन है, इस दिन के बाद तुम्हें अपनी माँ का चेहरा नजर नहीं आएगा। मेरे भाइयों, सोचो उन बच्चों के ऊपर क्या गुजरती। वो बच्चे रोते पीटते घर में आते देखते हैं कि माँ भी रो रही, बाप भी रो रहा, ये दोनों बच्चे आकर रोने लगते, अपनी माँ के गले लग जाते। रिवायत के अंदर है कि फातिमा का बुखार और बढ़ता है, शाम का वक्त होता है। अब हजरत फातिमा को यकीन हो जाता कि अब मेरा इंतकाल होगा, अब मेरा आखिरी वक्त आ गया। मेरी माँ बहनें कान खोल कर सुने। हजरत फातिमा अपने शोहर को करीब में बिठा देती है। हजरत फातिमा अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को करीब में बिठाती है और हजरत फातिमा कहती है, अपने शोहर से कहती है कि मैं 3 बात तुम्हारे सामने रखती हूँ। मेरी माँ बहनें इस बात को सुने और सोचे कि हम अपनी जिंदगी को कैसे बदले। वो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो अल्लाह के रसूल की लाडली थी, वो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो इस उम्मत के वास्ते अपने पेट पर पत्थर बांधती थी, वो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा पेशानी पर हमारे नबी ने बोसा दिया, वो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जिनके बारे में हमारे नबी ने कहा सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कि जन्नत में औरतों की अगर सरदारन बनेगी तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बनेगी। वो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का आखिरी वक्त है, पेशानी के ऊपर पसीना है, अपने बिस्तर पर लेटी हुई है और बुखार बड़े जोरों के ऊपर है। अपने शोहर को करीब बिठाती है और पहला जुमला कहती है, हजरत अली से कहती है, उनके शोहर है, करीब में मासूम बच्चे बैठे रो रहे, कभी अपनी माँ का मुंह देखते हैं, कभी अपने बाप का मुंह देखते हैं। हजरत फातिमा अपने शोहर से कहती है कि अली, मालूम नहीं तुम्हारे निकाह में आने के बाद मेरी तरफ से तुमको कितनी तकलीफ पहुंची होगी। फातिमा कह रही कि मेरे शोहर, मालूम नहीं जब से मैं तुम्हारी निकाह में आई हूँ, मालूम नहीं मेरी वजह से तुमको कितना दुख उठाना पड़ा होगा, तुमको मेरी वजह से कितनी तकलीफ उठानी पड़ी होगी। फातिमा कहती है, मेरे शोहर, खुदा के वास्ते मेरे मरने से पहले मुझे माफ कर दे। अपने शोहर से कहती है कि मेरे मरने से पहले मुझे माफ कर दे, ताकि कयामत के मैदान में मुझे मेरे नबी के सामने जलील न होना पड़े, मुझे मेरे वालिद के सामने रुसवा न होना पड़े। ए मेरे शोहर, मैंने तेरे हक में कोताही की, मैंने तेरे हक में गलती की, मेरी तरफ से तुझे दुख पहुंचा है, ए मेरे शोहर मुझे माफ कर दे। रिवायत में है कि अली धाड़े मार कर रोने लगते, फातिमा के सर पर हाथ फेरते और कहने लगते, फातिमा तू गम मत कर, आज फिक्र मैं करता हूँ कि तू नबी की बेटी थी लेकिन मैं तेरा हक अदा न कर सका, तू नबी की बेटी थी मैं तेरा हक अदा न कर सका। और उसके बाद अली एक लंबी सांस लेकर रोकर कहते हैं कि फातिमा, मुझे मालूम है जब से तू मेरे घर पर आई है तुझे 2 वक्त की रोटी कभी नसीब नहीं हुई। मेरे भाइयों, रिवायत के अंदर है कि फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा धाड़े मार कर रोती है और कहती है, एक दूसरी बात कहती है कि मेरे शोहर, मेरे इंतकाल के बाद तुम्हें जिस औरत के साथ निकाह करना हो कर लेना। फातिमा कहती है, मेरे इंतकाल के बाद जिस औरत के साथ निकाह करना हो कर लेना। उसके बाद अपने प्यारे बेटे हसन और हुसैन की तरफ करके कहती है, और हुसैन की तरफ इशारा करके कहती है कि अली के साथ निकाह करना हो निकाह करना, लेकिन एक रात मेरे इन बच्चों के पास भी गुजारना। ये मासूम है, ये अपना अच्छा और बुरा नहीं समझते, जब ये बालिग हो जाए तो इनको खुदा के हवाले कर देना। और तीसरी बात, मेरी माँ बहनें कान खोल कर सुने, ये हमारे नबी की बेटी की आखिरी वसीयत, हमारे नबी की लाडली बेटी की आखिरी वसीयत। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि ए मेरे शोहर, हजरत अली से कहती है कि मेरे शोहर, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो किसी को न बुलाना, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरी